क्वेश्चन जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन 2023 का और देखने में अच्छा सवाल लग रहा है। यहाँ पर इस सवाल को लगाने का तरीका अगर हम बात करें तो ये है 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3। इसको हम जनरल टर्म लिख कर भी अगर ट्राई करें करने को, या फिर ऐसी जब भी प्रॉब्लम आए तो आप एक बार ध्यान दो सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम आपको पता है, इसका आइडिया है सैंडविच थ्योरम क्या होता है? सैंडविच थ्योरम ये कहती है, जैसे थोड़ा बहुत मैं आपको ब्रीफ में आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे इस सवाल की लिमिटिंग वैल्यू अगर हमको निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करो, जैसे कि मेरे को मान लो जैसे एक कोई ये फंक्शन है एफ एक्स का एक्स इक्वल टू ए पर, ये मान लो एक्स एक्सेस है, एक्स इक्वल टू ए पर कोई भी लिमिटिंग वैल्यू मान लो वाई इक्वल टू बी आ रही है। अब एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स जी एक्स का भी एक्स इक्वल टू ए पर यही सेम लिमिटिंग वैल्यू आ रही है। तो एक फंक्शन जो एच एक्स है जो इनके बीच से कहीं से जा रहा है, करेक्ट है, तो एच एक्स की भी लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर वाई इक्वल टू बी ही आएगा। मतलब ये बोलने का मतलब हुआ इफ एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर और जी एक्स की लिमिटिंग वैल्यू एक्स इक्वल टू ए पर अगर सेम है तो अकॉर्डिंग टू द सैंडविच थ्योरम एच एक्स की लिमिटिंग वैल्यू भी एक्स इक्वल टू ए पर बी ही आएगी। आई होप आपको इतनी छोटी सी बात यहाँ पर समझ में आई होगी, यहाँ पे जो मैंने समझाया है। अब इसी बात को अगर हम ऐसे समझें, इस फंक्शन तो इसको हमको अपने फंक्शन में कैसे अप्लाई करना है हमारे सवाल में। तो मान लेते हैं कि हमारा ये सवाल एच एक्स है, तो हमें एक फंक्शन एफ एक्स निकालना है। अब ये एफ एक्स कैसे निकाला जाता है? तो एफ एक्स को निकालने के लिए कुछ मत करो, एक काम करिए, यहाँ पे वेरिएबल कौन है? यहाँ वेरिएबल है 2 की पावर, ये है 1/3, 1/5 और 1/2n+1। ये टर्म वेरिएबल कर रहा है। तो एक काम को एक बार पूरे सवाल को सबसे छोटे वाले फंक्शन से रिप्लेस करो। सबसे छोटा वाला कौन है? 1/3 है ना, 2 की पावर 1/2, 1/3। मतलब पूरे सवाल को इसी से रिप्लेस करो। और ये कितने टर्म लिखे हैं? चूंकि एन जा रहा है इनफाइनाइट, तो ऑब्वियस सी बात है ये टोटल एन टर्म लिखे हुए हैं। या ये बोल सकते हैं जो कि एन जा रहा है इनफाइनाइट, की इनफाइनाइट टर्म लिखे हुए हैं। तो अब इनको सम अप करना आसान काम हो गया। इसकी पावर एन बोल दो या एन जा रहा है इनफाइनाइट। अब जरा देखो √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 1.4 के आसपास, मतलब ऐसे मानो 1.4 लिखा है, और क्यूब रूट ऑफ 2 अप्रोक्सीमेट मान लो 1.3 आएगा, अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। तो ये क्या लिखा है? 0.1 की पावर n। और n कहाँ जा रहा है? n जा रहा है इनफाइनाइट। तो आपको पता होगा 0.1 × 0.1 × 0.1 कितनी बार भी करो आपका रिजल्ट छोटा होता जाएगा, छोटा होगा मतलब ये जीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर रही है। अब हमको जी एक्स फंक्शन निकालना है। तो एफ एक्स कैसे निकाला था? मैंने बताया था कि जो भी वेरिएबल है, जो भी टर्म वेरिएट कर रहा है, उसको सबसे छोटे वाले से रिप्लेस करो। तो आपने 1/3 से रिप्लेस किया था, अब वही सेम काम करो, बस सबसे बड़े वाले फंक्शन से पूरे सवाल को रिप्लेस कर दो। पूरे सवाल को सबसे बड़े वाले फंक्शन से, सबसे बड़ा फंक्शन ये हो गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n+1। अब ये बन गया 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n+1 की होल पावर n। और n कहाँ जा रहा है? n जा रहा है इनफाइनाइट। फिर वही कहानी, √2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट आती है 1.4, और 2 की पावर 1/2n+1 की वैल्यू जितनी भी आएगी, ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू 1 से तो बड़ी आएगी। अरे भाई 2 की पावर 1/3 हो, चाहे 2 की पावर 1/10 हो, चाहे 2 की पावर 1/1,00,000 क्यों ना लिखा हो, ये वैल्यू तो 1 पॉइंट कुछ तो आएगी, कुछ तो आएगी। मान लो 1.0001 कुछ तो आएगी ना, 1 से बड़ी आएगी। तो मान लो ये वैल्यू 1.001 की पावर n आ गया। तो लगभग लगभग कितना आ गया? 0.4 की पावर n आ गया। और n कहाँ जा रहा है? n जा रहा है इनफाइनाइट। तो जब हम 0.4 का मल्टीप्लाई करेंगे इनफाइनाइट बार, 0.4 × 0.4 कितनी बार? इनफाइनाइट बार, तो ये भी कहाँ अप्रोच कर जाएगा? जीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो एफ एक्स फंक्शन जीरो को जा रहा है, जी एक्स फंक्शन जीरो को जा रहा है,
तो जो इसके बीच में वाला फंक्शन था एच एक्स, वो भी जीरो को अप्रोच कर जाएगा, और इसी को बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। आई होप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा वैसे इस सवाल को लगाने का एक और मेथड हो सकता था। मेथड मतलब थोड़ा हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मेथड टू जैसे यहाँ पे लिखा है, मेथड टू, प्रॉब्लम क्या लिखा था, टू की पावर 1/2 माइनस टू की पावर 1/3। फिर क्या लिखा था, टू की पावर 1/2 माइनस टू की पावर 1/5 से लेकर टू की पावर 1/2 माइनस टू की पावर 1/2n+1। अब इस क्वेश्चन को ऐसे देखो, जैसे इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.4 आएगी, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.3 आएगी, इसकी वैल्यू 1.4 आएगी, इसकी वैल्यू मान लो 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 1.2 आएगी, मान लो ऐसे ही आएगी, और इसकी वैल्यू 1.4 आएगी, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली मान लो 1.0001 आएगा, मान लो ऐसा कुछ आएगा। ये कितना आया 0.1, ये कितना आया 0.2, आगे मान लो 0.3 आएगा, और करते 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 आगे मान लो 0.4 आ गया, 0.4 या जो भी आएगा। अब ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्चुअली मुझे इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और इनफाइनाइट बार जब इतने छोटे छोटे टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट आप भी जान रहे हो कि ये 0.0001 ऐसे बहुत छोटा रिजल्ट आएगा, तो इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स जीरो। ठीक है, मतलब शुरू के दो तीन टर्म सॉल्व कर लो, उससे भी आइडिया लग जाएगा कि ये रिजल्ट जीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो एक ऐसी मैं बता दिया कि हाँ कभी कभी फंस जाओ, तो आप ऐसे क्या करो, शुरू के दो तीन चार टर्म कैलकुलेट कर लो, और उसी के बेसिस पे आप आंसर को बता सकते हो। ठीक है।